और इस वीडर को मात्र 5,000 रुपये। अगर 5.5 HP आप खरीदना चाहते हो और इस तरीके का काम चाहते हो तो ये मशीन सबसे अच्छी होने वाली है। एक तो ये बहुत स्मूथ चलती है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है, बहुत हल्के वेट में है, जिसके कारण ये बिल्कुल भी किसान को वाइब्रेट नहीं करती है। कभी छोटी गूल की फसलें, लाइन में लगने वाली फसलें जैसे कि धनिया हो गया, मूली हो गई, गोभी हो गई, ये तो हर मोड़ पे हर बाजार में बिच रही है मशीनें। जी मैं बिल्कुल हर कस्बे में बिच रही हैं। आपके पास क्यों खरीदना होगा किसान? बिल्कुल। तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, गियर नहीं लगाए, कभी ये नहीं हुआ, कभी ये नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत है। सिर्फ स्टार्ट किया, एक्सीलेटर लिया और एक क्लच को पुश किया, वीडर चालू हो जाएगा। ठीक। इसकी फ्यूल कंजप्शन का राज है इसका पंप, ठीक, कार्बोरेटर जिसे बोल देते हैं, वो फाइन क्वालिटी का हमने कार्बोरेटर इसमें लगाया हुआ है जी। जो साधारण मशीन है उनके एक तो आप ये मुडगार्ड देख सकते हो दबा के, उनमें और इनमें कितना फ़र्क है। भाई भारत का सबसे ज़्यादा मजबूत वीडर दिखा रहा हूँ 5.5 HP का। सामने राम कृषि उद्योग के ओनर खड़े हैं। देखो सबसे ज़्यादा जो बढ़िया बात है वो है कि जो चाइनीज़ मशीनें बेची जा रही हैं उनसे कई कदम बढ़ के ये मशीन है 5.5 HP में। अगर 5.5 HP आप ख़रीदना चाहते हो और इस तरीके का काम चाहते हो तो ये मशीन सबसे अच्छी होने वाली है। आलोक भाई नमस्कार। नमस्कार जी, मैं आलोक बसोया, राम कृषि उद्योग, हापुड़ रोड, फकुंडा, मेरठ। आज आप ये 5.5 HP का जो वीडर लेकर आए हो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ, और ये बाकी जो अन्य बाज़ार में बिच रहे हैं वीडर, अपने आप को उनसे कैसे अलग करता है? देखिए विल्सन भाई, सबसे पहले अगर हम वीडर की बात करें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इंजन की क्वालिटी कैसी है, उसके गियर बॉक्स की क्वालिटी कैसी है, उसकी वर्किंग लेंथ, डेप्थ, कितने RPM पे उसका नीचे वाला केस चलता है, ठीक है जी, कितने राउंड लेता है, ये सब चीज़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इसकी कोई नापने वाली मशीन होती है कि इसके इतने RPM है, या फिर आप बता रहे हो, या फिर मशीन पे लिखा हुआ है? ये मशीन पे लिखा हुआ होता है जी, और ये टेस्टेड होता है। अच्छा, टेस्टेड है मशीन जी? अच्छा जी, टेस्टेड कहाँ होती है? ये टेस्टेड भारत सरकार के द्वारा होती है जी, जिसे वो बोलते हैं FMTTI, क्या बोलते हैं जी उसे? जी जी, मसी पास है यू? जी जी जी। बाकी जैसे यू पास है, जो अन्य मशीनें किसान भाइयों को बेची जा रही हैं वे भी पास हैं? सभी का मैं क्या कह सकता हूँ जी, मैं तो अपनी कह सकता हूँ कि अपनी मशीनें पास हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है मशीनें वो ऐसे ही हैं, मतलब ऐसी धोखाधड़ी में ही बेची जा रही हैं जी। लेकिन जैसे ये सबसे अलग है, तो जैसे कोई साधारण मशीनें ज़्यादातर किसान भाइयों को लपेटी जाती हैं, दी जाती हैं, उनसे ये जैसे खेत में चला रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा? एक तो सबसे पहली बात है विल्सन भाई, ये मशीन को अगर आप चलाओगे, एक तो ये बहुत स्मूथ चलती है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है, बहुत हल्के वेट में है, जिसके कारण ये बिल्कुल भी किसान को वाइब्रेट नहीं करती है। ठीक है, तो जैसे देखने में तो लगभग सेम सी है, लेकिन इसकी आवाज़ बहुत सुरीली है। हाँ, तो बाकी जैसे इंजन में पार्ट कौन से लगा दिए, इसकी आवाज़ तो बिल्कुल सुरीली सी है। मतलब अगर और किसी 5.5 HP की इस तरीके के वीडर की आवाज़ सुनेंगे तो वे तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। भैया जी क्वालिटी मैटर करती है, इसमें जो भी पार्ट लगा हुआ है वो जेन्युइन लगा हुआ है। अच्छा जी, एक चीज़ और जो सबसे अलग लगी, देखो इसकी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा है गूल की। तो यूँ क्या जादू कर दिया, ये तो बाजार में कोई टक्कर ही ना दे रहा इस तरीके की, तो खेत में ज़बरदस्त काम है। गूल की फिनिशिंग के लिए हम लेके आए हैं फाइबर का पंखा। जो हमारे किसान भाइयों को गूल चढ़ाने वाले ये रिगर दिए जाते हैं, रिगर इन्हें बोलते हैं, वो बहुत हैवी होते हैं, और हैवी होने के कारण होता क्या है कि वो नीचे बैठते चले जाते हैं, मशीन आगे की तरफ बढ़ ही नहीं पाती है। ठीक है, उनमें वजन भी ज़्यादा, उनमें वजन ज़्यादा होता है और वो प्रॉपर मिट्टी नहीं चढ़ा पाते हैं। वीडर को चलाने में थोड़ा सा ज़्यादा ताकत चाहिए उसे। बिल्कुल ताकत चाहिए, क्या उसमें थोड़ा सा परेशानी ज़्यादा होती है, परेशान हो जाता है किसान चलाते हुए, तो इसलिए लाइट वेट, देखो काम बहुत बढ़िया है जी, इसीलिए लाइट वेट हमने जो है इसके साथ ये रिगर दिया है। इसे अपन एडजस्ट भी कर सकते हैं, लागू सिया हमारी भाषा में बोलते हैं इसे। ये देखेंगे आप, यहाँ से आप इसको गहराई में नीचे भी लेके जा सकते हैं, फिर इसे ऊपर भी लेके आ सकते हैं, यहीं से इसको एडजस्ट करके अपनी गूल को हम चढ़ा सकते हैं। अच्छा, मतलब यहीं से गहराई इसकी कम ज़्यादा हो जाएगी? बिल्कुल। बाकी बिल्कुल। जो दूसरा पंखा है उसमें ये चीज़ें होती नहीं है? उसमें होती नहीं है जी, वो तो अपनी मर्जी से ट्रांसमिशन है, इसमें अपने आप से जितना अपने खेत के अनुसार लगता है कि ये हमें इतने पे हमारे परफेक्ट गूल चढ़ाएगा, उतने पे अपन लगा के इसको चला सकते हैं। तो उस दूसरे वाले पंखे में इस तरीके की कोई सुविधा नहीं होती? उसमें कोई सुविधा या तो नीचे लगेगा ही नहीं, लगेगा तो इतना लगेगा वीडर को आगे चलने ही नहीं देगा, रोक देगा। ठीक है, बाकी जैसे ये है, और कोई साधारण मशीन है जैसे ज़्यादातर किसानों के पास देखने को मिलती हैं, खेत में चला रहे हैं, मेंटेनेंस का और तेल का क्या फ़र्क पड़ेगा, खपत का? देखो, तेल की खपत की अगर बात करें तो इस मशीन की तेल की खपत बहुत कम है, ये 500 से 550 ml 1 घंटे में लेती है।
ठीक है। और सभी छोटी गुल की फसलें, लाइन में लगने वाली फसलें, जैसे कि धनिया हो गया, मूली हो गई, गोभी हो गई, इनकी गूल बहुत छोटी होती है, 10-11 इंची कवर करके मात्र चलता है, तो नीचे गूल में अंदर अंदर चला जाता है, फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, वो खरपतवार भी खत्म कर देता है, और उसके साथ साथ ये मिट्टी भी चढ़ा देता है। बहुत प्यारी, देखो आप विल्सन भाई, ये देखो मिट्टी चढ़ा रखी है, आप देखो इसको, बिल्कुल प्रॉपर एकदम इसकी फिनिशिंग आप देखिए किस तरीके से ये मिट्टी चढ़ाता है। ठीक है जी। बाकी ये एक तो मिट्टी चढ़ा देगा, खोदने का भी काम करेगा। इसके साथ में हम कितनी चौड़ाई तक चला सकते हैं, कितने प्रकार के इसमें ब्लेड चलेंगे? इसमें 2 तरीके के ब्लेड चलते हैं जी, जो हम किसान भाइयों को देते हैं। एक होते हैं राउंड ब्लेड, जिन्हें हम ये देखेंगे आप, ये लगा रखे हैं, ये राउंड ब्लेड होता है। ठीक। और दूसरा सेट हम इसके साथ देते हैं ये जी, ठीक है। ये वाला सेट देते हैं। तो ये गोभी में, बंदे में, मूली में, सलजम में, इन सभी फसलों में लगा के इसको चला सकते हैं, ठीक है। अपनी फसल की। तो बाकी अगर कोई किसान भाई से खरीदेगा तो इसके साथ में क्या क्या दिया जाएगा? इसके साथ में 2 जो हमने आपको दिखाए हैं, 2 तरीके के ब्लेड हम देते हैं, और एक ये मिट्टी चढ़ाने वाला पंखा हम इसके साथ दे रहे हैं जी। ठीक है। 3 अटैचमेंट हैं इसके साथ में। ठीक है जी। सामने वीडर खड़ा हुआ है जी। इसमें हट के बताओ कि ये तो हर मोड़ पे, हर बाजार में बिच रही है मशीनें जी, मैं बिल्कुल हर कस्बे में बिच रही हैं, आपके पास क्यों खरीदना होगा किसान? बिल्कुल हम बता देते हैं। पहली बात तो ये है कि ये मशीन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में है, जिसमें गियर लगाने बदलने का झंझट ही खत्म कर दिया है जी। ठीक है जी। कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक्सीलेटर देना है। जैसे स्कूटी पे बैठ जाते हैं, नया भी कोई किसान है, नहीं पहले चला रहा है, तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, गियर नहीं लगाए, कभी ये नहीं हुआ, कभी ये नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत है। सिर्फ स्टार्ट किया, एक्सीलेटर लिया और एक क्लच को पुश किया, वीडर चालू हो जाएगा। ठीक है जी। मतलब जो मेंटेनेंस आने वाली, मरम्मत वाली चीज़ें हैं वो इसमें से हटा दी, वो खत्म कर दिया। और 5.5 HP का हैवी ड्यूटी इंजन और हैवी ड्यूटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियर के साथ, बेल्ट प्लस चेन ड्राइव ये वीडर होता है। इसकी जो जुताई करने की क्षमता है, वो लगातार आप इसको चला सकते हैं। ज़्यादातर वीडर जो मार्केट में है वो लेके चले जाते हैं, 1 घंटा चलाया, 1.5 घंटा चलाया, बैठ गए, फिर कोई ज़रूरत नहीं है बैठने की। बाकी जो साधारण मशीनें हैं उनमें ज़्यादातर गर्म होने की समस्या आती है, संभावना रहती है। इसमें गर्म होने की संभावना नहीं है, क्योंकि डबल एयर फिल्टर इसमें लगा हुआ है जी। ठीक है जी। डबल एयर फिल्टर है, बहुत हैवी, और इसकी फ्यूल कंजप्शन का राज है इसका पंप। ठीक है। कार्बोरेटर जिसे बोल देते हैं, वो फाइन क्वालिटी का हमने कार्बोरेटर इसमें लगाया हुआ है जी। कि हमारे किसान भाई इसको देखना चाहते हैं तो राम कृषि उद्योग, हापुड़ रोड, फपुंडा, मेरठ, मोबाइल टावर के सामने। अच्छा जी, एक चीज़ और बताओ, जैसा आपने ये 2 तरीके के तो ब्लेड बताए और ये पंखा बताया मिट्टी चढ़ाने का, जो यूनिक चीज़ है, तो इसके साथ में किसान को कितने रुपए अदा करने पड़ेंगे? इसके साथ में किसान को टोटली 42,000 रुपये अदा करने हैं जी बस। ठीक है। तो 42,000 रुपये शुरू में डालने पड़ेंगे या कोई बुकिंग अमाउंट? सिर्फ 5,000 रुपये की बुकिंग अमाउंट देके आप इसको घर मंगवा सकते हैं। बाकी की अमाउंट आपको घर पे जाके देनी है। जब मशीन आपके पास पहुंच जाएगा तब आपको इसकी मनी देनी है। देखो अब हर मोड़ पे मशीनें बिच रही हैं, इंटरनेट पे भी हैं। अगर कोई मशीन इससे सस्ती है तो आपने ये महंगी क्यों कर दी? भैया जी, सस्ता रोए बार बार, अकरा रोए एक बार। अच्छा जी। तो अगर किसान को विश्वास ना हो तो आपको हल्की वाली भी तो बेचनी चाहिए मशीन। भैया जी, हम हल्की चीज़ों में कभी विश्वास नहीं करते हैं। हमारे दादाजी कहते थे कि एक बार लो अच्छी चलेगी, एक बार पैसा खर्च कर लो, ठीक है, वो बेहतर है। बार बार परेशान होने से जाएगी, खेत में ब्रेक डाउन कर देगी। ठीक है। तो मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगा, देखो इन्होंने तो अपनी मशीन के बारे में बताई है, बाकी जो मुझे इसमें अलग लगा, देखो आपको क्या करना है, जो साधारण मशीन है उनके एक तो आप ये मुड़गाड़ देख सकते हो दबा के, उनमें और इनमें कितना फ़र्क है आपको आसानी से दिख जाएगा। बाकी अगर आप इसकी आवाज़ सुनोगे तो आवाज़ अपने आप प्रमाण दे देगी।